हाँ वो ये ऐसे हाथ क्यों हिला रहे हैं? वो हाथ के एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है? ये स्कूल है, कोई जिम नहीं है। हाँ तो स्कूल तो हमारा है ना, क्या प्रॉब्लम है? हमारे डॉक्टर ने हमसे हाथ की एक्सरसाइज करने के लिए बोला है। क्यों सर, क्या बोला है ना डॉक्टर ने? हाँ हाँ अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ वाह वाह वाह, सर ने हमारी तारीफ की, बात खत्म। सर को अच्छा लगा। हाँ आप सर पर चिल्लाइए मत। और सर प्लीज आप मुझे बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी थी, नहीं तो ये तो ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ चालू ही रहेगा इनका ये। क्या 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 ऐसे ही चलता रहेगा मतलब क्या है? नहीं अच्छा कर रहे हैं व्यायाम। हाँ तो अच्छा ही है ना, अच्छी एक्सरसाइज है। हो गया सर, प्लीज आप बताइए। हाँ अरे वो कल तुम दिक्कत में थी ना मैं? इनके घर पे। हाँ वो तब वो नंबर मांग रहे थे तुम्हारा, मदद करने के लिए तुम्हारी। मदद की ना सर इन्होंने। तो फिर ने कुछ बताया नहीं मुझे? सर भुवनेश्वरी मैडम ने पुलिस बुलाई थी मुझे अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट? नहीं नहीं, मतलब वैसा कुछ हुआ नहीं, ये बीच में आ गए थे इसलिए कुछ नहीं हुआ। ओ सर आप जरा टेंशन मत लीजिए, आपको पहले से बीपी का प्रॉब्लम है। और अरेस्ट मतलब वो अरेस्ट नहीं, सिर्फ थोड़ा सा धमकाने के लिए बोला था। सर मेरे घर वाले बहुत डर गए हैं। अजीब जाहिर बात है ये। क्या डरेंगे मतलब क्या? हमारी माँ साहब किसी की लाइफ बर्बाद करेंगे क्या? क्या लगता है आपको ऐसा? और नहीं तो क्या, वो दरअसल ये उनकी बात सुन नहीं रही थी, इसलिए उनको थोड़ा सा डराने के लिए माँ साहब ने पुलिस को बुलाया था, और कुछ नहीं, बस उतना ही बात है। तो फिर वो अपने इरादों में कामयाब हुई ना? सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर वाले भी बहुत डर गए हैं। मतलब ये मैं मानती हूँ कि मिताली आज स्कूल में आई है, उसकी अब शादी नहीं होगी, उसकी पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है। मुझे सच में बहुत खुशी है कि किसी ने उसे इतना सपोर्ट किया है। लेकिन इन सब के बाद भी ना सर, मेरे घर वालों को मेरा यहाँ इस स्कूल में रहना सेफ नहीं लग रहा है। मैं टीचर हूँ, पढ़ाना मेरा काम है। कल मुझे डराने के लिए पुलिस बुलाई गई थी। कल को अगर कुछ हुआ तो मुझे सच में जेल भेज देंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी फैमिली या स्कूल में किसी को भी कोई तकलीफ हो। मेरी फैमिली बहुत डर गई है सर। अरे तो फिर आपने घर में ये सब बताया ही काई को? मतलब मैं घर वालों को सब बताती हूँ। तो ऐसा ही होगा ना, घर वाले परेशान होते रहेंगे। सर मतलब अब क्या मैं उनसे झूठ बोलने लगूं? अरे बाबा झूठ नहीं, अगर आपने उनको कुछ बताया ही नहीं तो वो परेशान नहीं होंगे ना, बस इतना ही कह रहा था मैं, यही बात है। अगर मुझे अरेस्ट किया तो उन्हें पता नहीं चलेगा क्या? क्या वो परेशान नहीं होंगे? हम शरीफ और छोटे परिवार से हैं। पुलिस मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। मेरी एक छोटी बहन है, मैं उसकी जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो उसकी शादी नहीं होगी सर। पहले ही कल की बात से मेरे घर वाले बहुत ज्यादा सहम गए। उन्हें बहुत फिक्र होती है मेरी। मेरे घर जाने तक वो चैन की सांस नहीं ले पाते हैं। वो ये सब डिजर्व नहीं करते। मतलब क्या 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 नहीं करते? उनका ऐसे परेशान होना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी आप क्या करने वाली हो, बताइए ना। ये लीजिए सर, मेरा रेजिग्नेशन। सर इस्तीफा स्वीकार कीजिए और मुझे आजाद कीजिए प्लीज। मेरा यहाँ स्कूल में रहना मेरे घर वालों को सेफ नहीं लगता। प्लीज सर। सॉरी सर, आपको मुझसे कुछ पूछना था ना? मैं जब प्रॉब्लम में थी तब आपको मुझसे कुछ पूछना था, ऐसा आपने कहा था। नहीं ये तुम्हारा फोन नंबर मांग रहे थे, मतलब तुम्हें बचा सकते थे ना। थैंक यू, लेकिन अब ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि मैं अब इस स्कूल में जॉब नहीं करूंगी। आपने मेरे लिए जो भी किया वो बहुत था, उसके लिए थैंक यू। लेकिन सर मेरा इस्तीफा आप मंजूर कर लीजिए प्लीज।
बोलो। इस्तीफा दे दिया। सिर्फ कागज से दिया या दिल से भी दिया? मतलब? अरे मतलब मैंने कहा इसलिए दिया या दिल से दिया? कुछ भी हो, दे दिया ना। मैं समझ रहा हूँ अक्षरा, अपने मन को मार के इस्तीफा दिया है तुमने। तुम्हारी जान उस स्कूल में और उन बच्चों में अटकी है। मुझे पता है उन्हें छोड़कर जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर वहां एडजस्ट नहीं कर रही हो तुम। ऐसे दोनों तरफ से तकलीफ झेलोगी तो कैसे होगा अक्षरा? तुम्हारी नहीं जमती है ना उस मैनेजमेंट से, तो बच्चों से प्यार मत करो। बच्चे तो पढ़ ही लेंगे, किसी की वजह से किसी का कुछ रुकता नहीं है। तुम ऐसे इमोशनल फूल जैसा बर्ताव मत करो। मैं इमोशनल फूल? और नहीं तो क्या, इतना अटैच नहीं होना होता है। पूरे करियर में 10-15 बार तबादला हुआ तो ऐसे ही नाराज रहोगी क्या तुम? लेकिन मुझे होने वाली तकलीफ को मैं झुठला नहीं पाऊंगी ना। वही तो बता रहा हूँ मैं, खुद को तकलीफ मत दो। लेकिन कमल, मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो बटन दबाने से प्रैक्टिकल, बटन दबाने से इमोशनल, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इंसान हूँ। सीख लो फिर ऐसा, स्विच ऑन स्विच ऑफ होना। मैं कोई चीज नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। देखो सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक नहीं होगा अक्षरा। क्या चाहिए मुझे? हाँ, 14 साल के बच्चों को काम पर मत लगाना, उनकी शादी मत कराना, उन्हें पढ़ने देना, फीस मत बढ़ाना, यही चाहती हूँ ना। ऐसा क्या मांग लिया है? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? तुम मैनेजमेंट नहीं हो, तुम्हें जो चाहिए वो नहीं होगा। आप जो चाहते हैं मैं वो कर रही हूँ ना। प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दो। क्या बात कर रही हो? तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए कह रहा हूँ ना मैं। मत बोलिए प्लीज, कुछ मत बोलिए आप। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, क्या मैंने किसी से जिक्र किया? हाँ, मैं सब चुपचाप सह रही हूँ ना। आपके कहने पर मैंने रिजाइन भी किया, और अब मैं क्या करूं? ऐसे ही अंदर मैं घुटती रहूं क्या? मुझे बच्चों के मासूम चेहरे दिख रहे हैं, मैं क्या करूं? मेरे जाने के बाद विनय की सब्जी दूसरे टीचर्स खरीदेंगे क्या? मिताली की शादी रुकेगी क्या? इन सब की चिंता सता रही है मुझे। ओके, आई अंडरस्टैंड। सॉरी। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं कमल? प्लीज। ओके, चलेगा। प्लीज तुम शांत हो जाओ, बाद में बात करते हैं। मेरे कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं ये जॉब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। मेरे इस खत को 1 महीने की नोटिस समझकर मेरा इस्तीफा कृपया करके मंजूर करके मुझे ये स्कूल छोड़कर जाने की अनुमति दी जाए, ये मेरी विनती है। नौकरी छोड़ने के बाद भी मैं स्कूल के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगी। मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक स्कूल के द्वारा किए गए सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। स्कूल उन्नति के पथ पर आगे बढ़े और बच्चे स्कूल का नाम रोशन करे, मेरी भगवान से हमेशा यही प्रार्थना रहेगी। आपकी आज्ञा में, अक्षरा आमुनकर। अक्षरा जैसी उनकी लिखावट भी बहुत सुंदर है। क्या? नहीं, ये देखिए क्या लिखा है। ये आज्ञाकारी और ये मैडम जी, क्या इनका एक दूसरे से कुछ संबंध है क्या? बताइए। हाँ, वो कुछ नहीं, आप उनको अभी कभी यहाँ पर बुलाइए और उनसे कहिए कि हम इस इस्तीफे को मंजूर नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम ये फाड़ देते हैं। अजय रुकिए, फाड़िए मत। क्यों? उससे पहले बात करनी पड़ेगी। किस लिए? क्यों मतलब क्या है ना कि ऑफिशियल कागज है ना ये, इसलिए। क्या क्या क्या, क्या? जरूरी है। अरे आप उनसे कहिए ना, वो स्कूल से ऐसे नहीं जा सकती। आप उनसे खाली कह दो ना बस। अजी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम तो अपने नौकरों से कहते हैं, मतलब हमारे घर में जो काम करते हैं, हम उनसे जो कहते हैं वो सुनते हैं। मैडम ने भी तो सुनना चाहिए ना। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वही तो जानना है मुझे। किसी को अगर जाना है तो हम रोक नहीं सकते, पर अक्षरा गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ सर, आप ना देखो, एक तो पहले ही मेरे दिमाग का दही हो चुका है।
आप ना एक तरफ आप ऐसे बोल रहे हैं कि किसी को जाने से रोक नहीं सकते और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मैडम जी को जाने से दिक्कत होगी। अरे आप किसी एक बात पर कायम रहिए ना। अजीब, अक्षरा के आने के बाद स्कूल सुधर गया है ना? मतलब पहले सुधार नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे सुधार हुआ है? मतलब क्या, मुझे डिटेल में बताइए ना, उन्होंने क्या किया है? मतलब स्कूल में कुछ बदलाव किए हैं क्या, या फिर स्कूल में पढ़ाई के नाम पर झाड़ फूक की है, क्या किया है? झाड़ फूक नहीं की है। तो फिर क्या किया है? बच्चों में पढ़ाई की जोत जलाई। जोत जगाई? अब ये क्या बात हो गई भाई? स्कूल में जलाने आग लगाने आती है क्या वो? हम लोग क्या चिल्लाएं क्या? अरे ठीक से बताइए ना। अजय नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि उसकी वजह से अब हर क्लास में 100% प्रेजेंटी है बच्चों की। तो फिर पहले कितनी थी? 75%। अजी वो फेवरेट टीचर है। सबको वो कैसे अच्छी लग सकती है? सभी को मतलब? अरे मतलब अच्छी लगती है ना वो आपको, विद्यार्थियों को, स्कूल को। अरे मुद्दे पर आप बात कीजिए ना, बोलना क्या चाहते हैं? अजी मतलब वो बच्चों की मेंटेलिटी समझ के पढ़ाती है। मतलब कभी कभी पढ़ाई से बच्चे थक जाते हैं ना, तब वो उन पर पढ़ाई का और प्रेशर नहीं डालती, उल्टा वो उनसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवा लेती है। मतलब एक्टिंग, मिमिक्री, गाना वगैरह। इससे क्या होता है कि बच्चे फ्रेश तो रहते ही हैं, साथ ही उनके अंदर का स्किल भी सामने आ जाता है। अजी उसकी वजह से केंद्र स्तर पर 2 बार और जिला स्तर पर 3 बार हमने किशोर मेला जीता है। ऐसा क्या? वो क्या होता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम। हाँ वो डिग डाक चिक। नहीं, अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम। हाँ तो समझ गया, वही तो होता है ना। मुश्किल है ये तो। क्या मुश्किल है? नहीं मतलब वो अगर स्कूल छोड़ के गई तो सच में बहुत मुश्किल है। सर मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, कुछ तो चक्कर चलाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ अरे प्लीज ऐसे आप उदास मत रहिए आप। हाँ बोलिए मैडम। तुरंत मुझसे मिलने आइए। हाँ आता हूँ ना। कोई अर्जेंट काम? सब कुछ फोन पर ही बताऊं? अब आ रहा हूँ मैं। सुन, तूने बोला था ना कि तू मेरा एहसान चुकाएगी। हाँ। तो अभी वो समय आ गया बेटा। इतनी जल्दी? हाँ, अब समय ऐसे बताकर थोड़ी ना आता है। तू करेगी या नहीं इतना बता मुझे। करूंगी ना छोटे सरकार। हाँ तो अभी सुन। छोटे सरकार, सब्जी के 752 रुपए हो गए। उसको छोड़, अब मेरी बात सुन। तू जब मेरा काम करने का है, कितना 752 हुआ ना? हाँ। ये रख इसको। ये इतने? सुनिए ना, चेंज नहीं है, बाद में दीजिए। अरे अब रहने देना तेरे पास, तू मुझे बाद में दे देना, नहीं तो रहने दे। जी मैं लिख कर लेता हूँ, मुझे अभी जाना है तो। अरे रुक कहाँ जा रहा है? अरे यहाँ पर मैटर बहुत हार्ड हो चुका है। तू पहले मेरी बात अच्छे से सुन। सबसे पहले तो तू मेरे एहसानों को चुकाएगा, समझा? कौन से एहसान? अभी मैंने तुझसे सब्जी लेकर तुझ पर एहसान किया ना। जी लेकिन आपने तो अक्षरा मैडम को इम्प्रेस करने के लिए किया ना। मैं ऐसा कुछ करता नहीं हुआ, तेरी कमाई हो रही है ना। लेकिन आपको सब्जी भी तो मिल रही है ना। अरे तो इसकी कमाई तो हो रही है ना। हाँ हो रही है। अच्छा हाँ सुन, तू अब मेरे इस एहसान को चुका चल। जी नहीं, मेरी क्लास है, मुझे क्लास जाना है। अरे क्लास वाले, तेरी अक्षरा मैडम ना इस्तीफा देकर हमेशा स्कूल छोड़कर जा रही है। क्या? अक्षरा मैडम? हाँ इस्तीफा? हाँ, अब आई ना बात समझ में? अब मुझे बताओ, तुम लोग मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? क्यों फूल पगारे जी, ऐसी शक्ल क्यों बनाई है आपने? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक है मैडम, ये तो चलता ही रहता है। स्कूल का थोड़ा टेंशन होता है ना। आपको स्कूल का किस बात का टेंशन? हाँ, स्कूल तो हम चलाते हैं ना, वो तो हमारा टेंशन है। आप परेशान मत होइए। नहीं ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? हाँ तो आपकी वो मास्टरनी अक्षरा। अक्षरा नाम है उसका। मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन है ना वो। मुझे जो पसंद नहीं है
वो मैं नहीं दोहराती। तो अक्षदा, वो आपकी अक्षदा हमारे घर आई थी, वो भी बिना बुलाए। क्या आपको पता है ये बात? हाँ हाँ, मतलब वो फाइल लेकर दस्तखत के लिए वो। साइन तो होती रहेगी, लेकिन आपको उसे नहीं भेजना चाहिए था। वो लड़की बहुत नकचड़ी है, बहुत घमंडी है। वो मिताली को उसके बाप के खिलाफ भड़का रही थी। वो मैडम उसका ना। उसकी वकालत मत कीजिए, वो आपका काम नहीं है। समझाइए उसे, वो आपका काम है। कोई भी मुंह उठाकर मेरे घर चला आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मास्टरनी है तो मास्टरनी की तरह ही रहे। अपनी सीमा लांघने की कोशिश की तो मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा। फिर से ये सब कभी नहीं होगा। कहिए उसे, फिर से ऐसी होशियारी की तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। समझाइए उसे। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी मैडम। क्यों? इस्तीफा दिया है उसने। नौकरी छोड़ रही है वो। नौकरी छोड़ रही है? आपकी वो बदतमीज मास्टरनी अक्षदा? अक्षरा। हाँ हाँ, वही नौकरी छोड़ रही है। पढ़िए। अरे आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? अजीब बेटी की तरह है मेरे लिए अक्षरा। लड़की पराया धन होती है, उसे इतना लाड प्यार नहीं करते। आप पढ़िए, हमें भी पता चले कि उसका क्या कहना है। बड़ी मुसीबत हो गई यार, ये स्कूल को बंद करने की सोच रहे। सीरियसली बोल रहे हैं वो तो। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैडम को नहीं जाना चाहिए। अरे तो फिर सोचो ना कुछ, तो रोको उनको। कैसे रोकेंगे उन्हें? अब बताओ टीचर किसकी है? हम दोनों की। हम सबकी कहा तो क्या तुम्हारे पेट में दर्द होगा? टीचर सबकी होती है ना। आप हमारे टीचर के स्टूडेंट हो क्या? अब क्या अपना बस्ता लेकर स्कूल में आकर पढ़ने के लिए कहेगा क्या तू? नहीं, लेकिन पढ़ाई जरूरी है, ऐसा मैडम कहती है। अच्छा सुन मेरी बात सुन। तुम दोनों, तुम्हारे टीचर, सब स्टूडेंट मौका मिला कि तुरंत लेक्चर शुरू कर देते हो, और एक बार शुरू हो गए तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये क्या बात चल रही है यहाँ पर? वो स्कूल छोड़कर जा रही है, तुम लोग समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि मुझसे अच्छा तो तुम सब जानते हो ना अपनी टीचर को, तो फिर उनको रोकना कैसे, इस बारे में सोचो ना। अगर कोई पढ़ नहीं पाता तो मैडम को बहुत बुरा लगता है। और पढ़ाना ही उनके लिए सब कुछ है। अरे वो मालूम है, कुछ नया बताना। जी यही तो नया है। क्या मतलब क्या है? विनय, हमने जो मेले में किया था वही करें? हाँ वही करते हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? अरे अरे उल्टी खोपड़ी वालों, तुम लोग मेरी मदद करोगे उनको रोकने में? बोलो ना, जल्दी से बोलो। एक आइडिया है। हाँ। इधर आइए। ये तो बहुत ही कमाल की तरकीब है। गुस्सा हो गई, इतनी गुस्सा हो गई कि मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस बुला ली। कल क्या था? फीस बढ़ाने का इशू, आज के लिए मिताली का इशू। अरे पुलिस उठाकर ले जाती तो हम क्या कर लेते बेटा? मुझे वो भुवनेश्वरी मैडम ठीक नहीं लगती हैं, और ऊपर से वो तुम पर गुस्सा है बेटा। दीदी को ये जॉब छोड़नी चाहिए। मुझे भी वही लगता है।
अगर तकलीफ हो रही है तो छोड़ दो नौकरी। उन्होंने पुलिस बुलाई थी, कल को कुछ और होगा। और मेरी भी जिंदगी तुम पर डिपेंड है। लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ, हम जो करने वाले हैं उसे देखकर मैडम पक्का जॉब नहीं छोड़ेंगी ना? हाँ? हाँ भैया, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो मैडम जरूर रुकेंगी। पक्का ना? क्योंकि इनकी शक्ल देखी तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डाउट लग रहा है मुझे। ऐसा है तो आप भी कुछ बता दो। मेरे भाई मुझे भी कोई आइडिया नहीं आ रहा है रे। फिर यही करते हैं। यही करते हैं ना। ए संतोष, मैडम आ गई क्या? अरे चलो चलो चलो, अच्छा। मैडम आ गई, मैडम आ गई। क्या? अरे मैडम आ रही है, ये मैडम जी आ रही है। अरे क्या कर रहे हैं? मैडम जी आ गई है, करना क्या है बोलो? जी जी, आप उधर जाइए और छुप जाइएगा। और आपको क्या बोलना याद है ना? मुझे याद है रे, तुम लोग को याद है ना क्या क्या करने का है? जी जी जी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छे से करना, अच्छे से करना सब लोग। तुम लोग उधर जाओ। भाई, सुनो, all the best, तुम लोग हाँ? उधर जाओ, तुम लोग उधर जाओ। ये आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे तुम सब लोग यहाँ ऐसे रुक क्यों गए हो? अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? विनय, अरे रेणुका, पैर छोड़ दो सब लोग।